गरुड़ पुराण का 16वां अध्याय, जिसमें मोक्ष का उपाय और उसकी फलश्रुति का वर्णन है। ओम अथ षोडशोऽध्यायः। गरुड़ उवाच। गरुड़ जी बोले, हे दया सिंधु, मैंने सुना है कि अज्ञान के कारण प्राणियों का जन्म मरण लगा रहता है। अब मैं सनातन रूपी मोक्ष के उपाय को सुनना चाहता हूँ। हे देव देवेश, हे शरणागत वत्सल, सब दुखों से व्याप्त इस असार तथा भयानक संसार में नाना प्रकार की योनियों में अनंत जीव राशि है जो उत्पन्न होते हैं और मरते हैं। इस जन्म मरण के चक्करों का अंत नहीं है। वे सर्वदा दुख भोगते हैं, उसमें कोई भी सुखी नहीं रहता। हे प्रभु मुक्तिनाथ, इसलिए आप ऐसा उपाय कहे जिससे वे मुक्त हो। श्री भगवान कहते हैं, हे गरुड़ सुनो, तुम जो पूछते हो वह मैं कहता हूँ, जिसके सुनने मात्र से ही नर संसार के आवागमन से मुक्त हो जाता है। परब्रह्म स्वरूप काल रहित सर्वज्ञ सर्वकर्ता सबके ईश्वर निर्मल अद्वय शिव है। वह स्वयं ज्योति आदि अंत रहित निर्विकार ब्रह्म आदि से भी परे निर्गुण सतचित आनंद स्वरूप परमेश्वर है। उनके अंश का नाम जीव अलग है। जिस प्रकार अग्नि से चिंगारी निकलती है, उसी प्रकार अनादि के फेर में पड़कर उनके शरीर आदि द्वारा उपाधि से जीव अलग होता है। पुण्य तथा पाप रूपी यंत्र से जकड़े रहने से सुख या दुख मिलते हैं। जीव अपने कर्म अनुसार प्राप्त हुए शरीर वायु या शरीर आयु भोग न विनाश होने वाली अपनी अपनी जाति में भोगते हैं। प्रत्येक जन्म में यह भोगते हैं। हे गरुड़, फिर मोक्ष तक अविनाशी लिंग शरीर प्राप्त होता है। स्थावर कीड़े पक्षी धार्मिक नर देवता आदि मोक्ष की कामना करने वाले ये क्रमानुसार स्वेदज अंडज उद्बीज जरायुच 4 प्रकार के जीव हजारों बार शरीर को धारण करते तथा मरते हैं। अपने पुण्य प्रभाव से मनुष्य योनि में जन्म लेते हैं। ज्ञानियों को मुक्ति मिलती है। 84 लाख योनि में जीवों का जन्म धारण करना पड़ता है। मनुष्य योनि के बिना अन्य योनि में तत्व ज्ञान नहीं होता। लाखों बार संसार में जन्म लेने के बाद यदि पुण्य पुंज रहा तो जीवों को कभी मनुष्य जन्म से लाभ हो जाता है। इस प्रकार मोक्ष साधन स्वरूप अप्राप्य मनुष्य योनि को प्राप्त कर अपने तारण का उपाय जो नहीं करता, उससे अत्यधिक पापी अन्य कौन होगा। मनुष्य के हाथ पैर आदि रमणीय हो, उत्तम वंश में जन्म प्राप्त कर अपने हित की बात को जो नहीं सोचे तो ब्रह्म घाती होता है। ब्रह्म घाती होता है। बिना देह के किसी को भी पुरुषार्थ नहीं होता। इसलिए शरीर रूपी धन की रक्षा कर पुण्य कर्मों का साधन करे। सदा आत्मा की रक्षा करे, क्योंकि आत्मा से ही सब होता है। इसकी रक्षा में यत्न करना चाहिए, क्योंकि जिंदगी बनी रहेगी तो अनेक शुभ अवसर प्राप्त होंगे। कहा गया हुआ गांव खेत संपत्ति मकान आदि फिर मिल जाएगी और अशुभ शुभ कर्म बारंबार होता है, पर दोबारा मनुष्य शरीर फिर प्राप्त नहीं होगा। इसलिए पंडितों को उचित है कि अपने शरीर की रक्षा के उपाय करते रहें, क्योंकि कोढ़ी आदि रोगी भी करने की कभी इच्छा नहीं करते हैं। शरीर की रक्षा से धर्म, धर्म से ज्ञान, ज्ञान से ध्यान और योग होता है, जिसके द्वारा तुरंत मुक्ति हो सकती है। अहित कार्यों से यदि आत्मा व अपने को न बचाया तो फिर अन्य कौन हितकारी है जो आत्मा को तार देगा। जो मनुष्य इस जन्म में नरक रूपी रोग की औषधि नहीं करेंगे तो पशु आदि योनियों में जाकर नरक व्याधि की दवा क्या करेंगे। वृद्धावस्था बाघिन के तुल्य है। आयु फूटे हुए घड़े के समान। जिस प्रकार घड़े का पानी गिरता है, उसी तरह और शत्रुओं की तरह रोग आक्रमण करते हैं। इसलिए मोक्ष देने वाले कर्म करे। जब तक दुख अपना घर नहीं करता, जब तक विपत्ति नहीं आती, जब तक इंद्रियों में विकास नहीं होता, इसके पूर्व ही कर्म का अभ्यास करे, तत्व का अभ्यास करे। घर में आग लगने पर जो कुआं खोदते हैं वे दुर्बुद्धि है। शरीर में बुढ़ापा आने के पहले अनेक कर्मों से संसार में बीतने वाले काल का ज्ञान नहीं होता। यह बड़े आश्चर्य की बात है। प्राणी अपने हित रूपी सुख दुख को नहीं पहचानते। कोई उत्पन्न हो रहा है, कोई मर रहा है, कोई आपत्तिग्रस्त है, कोई क्लेश भोग रहा है। ये मोह रूपी शराब के नशे में मस्त है, फिर भी उन्हें कुछ भी भय नहीं होता। संपत्ति स्वप्न के समान है। युवावस्था पुष्पवत है, पुष्प के समान है। आयु बिजली की तरह है। इन बातों को जानकर किसको धैर्य होता है।
100 वर्ष का जीवन ही बहुत थोड़ा है, उसमें भी आधा जीवन सोने तथा आलस्य में व्यतीत हो जाता है। अवशिष्ट बालापन, रोग, बुढ़ापा आदि में व्यर्थ समाप्त हो जाता है। मोक्ष के साधन में, ब्रह्म चिंतन में, उद्योग रहित शयन कर भय स्थान में विश्वास करने वाले प्राणी हाय क्यों नहीं काल द्वारा मारे जाए। जल के बूंद की तरह शरीर में जीव को दबाकर अस्थिर प्रिय के श्वास में कहीं स्थित रह सकता है। अहित करने वाले को अपना हितैषी माने, अध्रुव को अटल माने, अनर्थ में अपनी अभिष्ट सिद्धि मानने वाले व्यक्ति मुक्तिदायक आत्मज्ञान नहीं जानते हैं। ये देव माया के फंदे में अपने को फंसा हुआ देखकर भी ठोकर खाते हैं, सुनकर भी नहीं समझते, पढ़ने पर भी अज्ञात बना रहता है। यह कोई नहीं समझता कि मैं काल रूपी अथाह संसार सागर में मग्न हूँ, जिनमें मृत्यु, रोग, बुढ़ापा आदि व्याप्त है। जिस प्रकार जल में स्थित कच्चा घड़ा प्रतिपल में नष्ट होता हुआ रहता है, मालूम नहीं पड़ता, उसी तरह प्रतिक्षण में नष्ट होने वाला काल भी नहीं पहचाना जा सकता है। घेरे में हवा भी बांधी जा सकती है, आकाश में खंड खंड भी किया जा सकता है, लहरों को भी गुथा जा सकता है, किंतु आयु में आस्था नहीं हो सकती। वह काल भूमि दहन कर सकता है, मेरु पर्वत को बिखेर सकता है, समुद्र के जल को सुखा सकता है, तब शरीर की तो क्या गणना की है। मेरे पुत्र, मेरी स्त्री, मेरा धन, मेरे बांधव, ऐसी बातों का प्रलाप करने वाले मनुष्य रूपी बकरे को काल रूपी भेड़िया मार गिराता है। यह काम में समाप्त कर चुका, यह अवशिष्ट है, किया कार्य व्यर्थ हो गया, ऐसी इच्छा करने वाले को काल अपने फंदे में कर लेता है। जो कल करना है उसको आज करे, जो सायं करना है उसे प्रातः काल कर ले, क्योंकि तुमने कितना काम किया और कितना काम बाकी है इस बात का काल इंतजार नहीं करता। मृत्यु रूपी शत्रु को अपने पर आक्रमण का वृद्धावस्था ने आकर मार्ग बतलाया, जिसके सैनिक असाध्य रोग है, इनसे बचने वाले ईश्वर की शरण में क्यों नहीं जाते। प्राणियों को तृष्णा रूपी सुई से कोंच कोच विषय रूपी घी में गिरा, राग द्वेष रूपी अग्नि से पका मृत्यु भोजन करती रहती है। यह जगत ही ऐसा है, बालक, जवान, बुढ़ा, गर्भस्थ चाहे जो भी हो, सबको मृत्यु घेर लेती है। जब जीव अपने शरीर को ही त्याग कर यमपुरी चला जाता है, तो कैसे स्त्री, माता, पिता, पुत्र आदि संबंधी कैसे कहे जाए। यह संसार दुख का खजाना है, जो इसके प्रपंच में रहता है वही दुखी होता है, जिसने इस संसार का त्याग किया वही सुखी हो गया, अन्य नहीं। अतः संपूर्ण कष्टों को उत्पन्न करने वाले आपत्तियों का खजाना तथा संपूर्ण पापों का आश्रय रूप संसार से मुक्त हो, इसे क्षण भर में त्याग दे। लोहे तथा लकड़ी के पाशों से जकड़ा हुआ मनुष्य छट सकता है, किंतु पुत्र, स्त्री रूपी पाश से कभी भी प्राणी की मुक्ति नहीं हो सकती। जो मनुष्य जितना प्रेम भाव संबंधियों से बढ़ाता है, उसके हृदय में उतनी ही दुख रूपी कांटे चुभते हैं। हाय विषयहार करने वाले, देह स्थित इंद्रिय रूपी चोर संपूर्ण धन मनुष्य का लूट उनका पाश करते हैं। जिस प्रकार मांस लुब्धक मछली लोहे की कील नहीं देखती, उसी तरह आनंद लुब्ध मनुष्य यम बाधा नहीं देखता। हे गरुड़, हित अहित को जानने वाला सदा कुग्रस्त, कुमार्गगामी तथा अपना उदर भरने वाले मनुष्य नरक में जाते हैं। आहार, निद्रा, भय, मैथुन ये तो सभी प्राणियों में एक समान है, परंतु ज्ञानी को मनुष्य कहते हैं और ज्ञानहीन को पशु कहा जाता है। प्रातः काल का समय मलमूत्र करने में, मध्याह्न का समय खाने पीने में और रात का समय मैथुन निद्रा में मूर्ख लोग नष्ट कर देते हैं। अपने शरीर, धन, स्त्री, पुत्र आदि में सब प्राणी लगे हुए हाय अज्ञान रूपी मोह में पड़कर उत्पन्न होते और मरते हैं। इस कारण सदा आसक्ति का महात्याग करे। यदि सब आसक्ति न छट सके तो संत महापुरुषों के साथ संगति करने से संसार रूपी रोग की औषधि मिलती है। सत्संग और ज्ञान यही दो निर्मल है। जिस मनुष्य के पास ये दो नहीं है वह अंधा है, वह क्यों नहीं कुरास्ते में जाएगा। मनुष्य वर्ण और आश्रमों के आचार में निरत है, इसलिए मोक्ष धर्म को नहीं जानते। दंभियों का नाश होता है। कोई क्रिया करने में संलग्न है, कोई व्रत करने में लगे हैं, ऐसे अज्ञानी जन छलियों की तरह विचार करते हैं। जो व्यक्ति नाम मात्र के कर्म में लगे रहते हैं, यश आदि विस्तार विधान में मंत्र उच्चारण, होम करने से स्वर्ग मिलता है, ऐसी भावना में रहते हैं। जो मेरी माया से मोहित है, वे मूर्ख दिन में एक बार भोजन व उपवास आदि नियमों द्वारा शरीर को सुखाने से मोक्ष मिलता है,
ऐसा जानते हैं। अज्ञानियों को शारीरिक दुख से क्या मुक्ति मिल सकती है? वाल्मीकि के ताड़न से कहीं सर्प कभी क्या मर सकता है? जो प्राणी मस्तक पर जटा का ढेर बढ़ाकर बगल में मृग चर्म दबा वेश बनाते हैं वे दाम्भिक है। संसार में अज्ञानी पुरुषों की तरह स्वयं ब्रह्म में है तथा अन्य लोगों को भी ब्रह्म में डालते हैं। सांसारिक सुखों में आसक्त रहने वाला मैं ब्रह्म हूँ ऐसा कहने वाले कर्म और ब्रह्म दोनों में भ्रमित ऐसे पुरुष का अंत्यज की तरह त्याग करे। जिस प्राणी के लिए गृह और वन एक सा ही है, जो संसार में लज्जाहीन है, दिगंबर बन गर्दभों के सदृश भ्रमण करते हैं, वे कभी विरक्त हो सकते हैं क्या? यह मृत्तिका तथा राखी लगाने से मनुष्य की मुक्ति हो जाए तो कुत्ता भी नित्य मिट्टी राखी में लौटने से मुक्त हो जाएगा क्या? घास पत्ता जलाहार तथा वन में रहने मात्र से मुक्ति मिले तो क्या निरंतर वनवासी तृणाहार आदि में संलग्न जल का आहार करने वाले सियार चूहे हिरण आदि तपस्वी हो सकते हैं क्या? मरने के समय जो प्राणी गंगा आदि तीर पर रहते हैं उनकी मुक्ति होती है, तब गंगा के किनारे बसने वाले मेढक मछली आदि की गणना योगियों में होगी क्या? क्योंकि जन्म से लेकर ये जो मरण पर्यंत तक गंगा तट पर ही रहते हैं और मरते हैं। कंकड़ाहारी और पृथ्वी जल का पान नहीं करने वाले व्रतियों को मोक्ष मिलता है तो कबूतर सदा कंकड़ खाते हैं। पपीहा कभी भी भूमि का जल नहीं पान करता तो क्या ये दोनों व्रत धारण करता माने जाएंगे? हे गरुड़, कर्म तो लोक रंजन कारक है, मोक्ष का तो साक्षात कारण तत्व ज्ञान है। हे गरुड़, षड दर्शन रूपी महाकूप में गिरे प्राणी परमार्थ को नहीं जानते, वे पशु है तथा पशु बंधन में बंधे हैं। वेद शास्त्र रूपी घोर समुद्र में इधर उधर ग्रंथ पढ़ने के चक्कर में पड़े हुए कुतार्किक जन शोक आदि 6 लहरों के चपेट में पड़ डूबते और उतरते हैं। वेद शास्त्र पुराण पढ़कर परमार्थ ज्ञाता नहीं होते, वह विडंबना कौवे की बोली की तरह व्यर्थ है। यह ज्ञान है, यह बात जानने योग्य है। इस चिंता में पढ़ते अहर्निशि शास्त्र पढ़ते हैं, फिर भी परम तत्व का ज्ञान नहीं होता है। काव्य और अलंकार से शोभित वाक्य छंदों में संलग्न चिंता से दुखित रहते हैं, वे व्याकुलेंद्रिय मूर्ख है। अन्य प्रकार से परम तत्व ज्ञान होता है, परंतु मनुष्य शास्त्रों को पढ़ कष्ट भोगते हैं। शास्त्रकारों की भावना सुंदर होती है पर लोग उसका अर्थ दूसरी तरह से करते हैं। जिनको गुरु उपदेश नहीं मिला है वे धूर्त जन अहंकारी है, वे स्वयं परम तत्व का अनुभव नहीं करते, अन्य को उपशमादि मुद्रा से ब्रह्म ज्ञानोपदेश देते हैं। कुछ जनगण वेद शास्त्र को पढ़ते हैं, आपस में ज्ञान का सदुपयोग देते हैं। जैसे कलछी दाल में रहती हुई उसका स्वाद नहीं जानती, वैसे ही परम तत्व को नहीं जानते। पुष्प को मस्तक धारण करता है, उसकी गंध नाक जानती है, उसी प्रकार वेद शास्त्रों को पढ़ते हैं, परंतु शास्त्र आशय के ज्ञाता विरले होते हैं। मूढ़ आत्म तत्व को न जानकर शास्त्रों के अज्ञान में पढ़ते रहते हैं। जैसे अज्ञानी गडेरिया बकरी के बालक को गोद में लेकर भी कुएं में ढूंढता रहता है। सांसारिक मोहनाश के लिए शब्द बोध समर्थ नहीं हो सकता, जैसे दीपक के बिना उसके शब्दोच्चारण से अंधकार दूर नहीं होता। जिस प्रकार किसी अंधे के हाथ में शीशा दिया जाए वह अपना मुख नहीं देख सकता, उसी प्रकार अबुद्धिमान का पढ़ना व्यर्थ होता है। अतः प्रज्ञावानों को तत्व ज्ञान का लक्ष्य कहा गया है। यह जाना इसको जाना, यह सब सुनने की इच्छा है। किसी की आयु वेद गणना अनुसार दिव्य हजारों वर्षों को ही, पर शास्त्र का खात्मा नहीं होता। शास्त्र असंख्य है, हर प्राणियों की आयु स्वल्प है, उसमें भी विघ्न बहुत है। अतः शास्त्रों का सार निकाल ले, जैसे हंस जल से दूध निकाल लेता है। जो बुद्धिमान प्राणी है वे शास्त्रों का अभ्यास कर परम तत्व को जान शास्त्रों का उसी तरह त्याग देते हैं, जैसे चावल की इच्छा करने वाले भूसी का त्याग करते हैं। जैसे अमृत से तृप्त प्राणी को आहार से प्रयोजन नहीं, वैसे हे गरुड़, तत्वज्ञानी को अन्य शास्त्र से कुछ कार्य नहीं है। हे गरुड़, वेद अध्ययन से शास्त्र पढ़ने से मुक्ति नहीं प्राप्त होती, ज्ञान से ही मोक्ष होता है। न आश्रय करने से, न षटदर्शन के पढ़ने से, सब कर्म करने से मुक्ति मिलती है। केवल मुक्ति प्राप्ति करने में ज्ञान ही सर्वोत्तम है। विद्या निरर्थक है, गुरु की वाणी ही मुक्तिदात्र है। वैसे हजारों गट्ठे में एक संजीवनी लकड़ी ही उत्तम है। अद्वैत ही कल्याण परम रूप ब्रह्म है।
जो अपनी क्रिया के उद्योग से न मिले, जो करोड़ों शास्त्रों को पढ़ने से न प्राप्त हो, वह गुरुदेव से प्राप्त होता है। दो प्रकार का ज्ञान होता है, शास्त्र ज्ञान और विवेक से उत्पन्न ज्ञान। शास्त्र अध्ययन उत्पन्न परोक्ष ज्ञान को शब्द ब्रह्म, वस्तुतः विवेक से उत्पन्न अपरोक्ष ज्ञान को परब्रह्म कहते हैं। कोई अद्वैत का, कोई द्वैत का प्रतिपादन करते हैं, किंतु वे द्वैत अद्वैत से विवर्जित समत्व को नहीं जानते। यह मेरा नहीं, यह मेरा, ये दो पद मोक्ष तथा बंधन के निमित्त है। यह मेरा, इससे जंतु बंधन में, यह मेरा नहीं, इससे मुक्त हो जाता है। वही कर्म है जिसके द्वारा बंध हो, वही विद्या है जो मुक्ति को देने वाली है। जिसके द्वारा मनुष्य बंधन में पड़ता है, वह केवल परिश्रम कराने वाला कर्म है, केवल शिल्प की निपुणता की तरह है। जब तक कर्म किए जाते हैं तब तक सांसारिक वासना रहती है, जब तक इंद्रियों का चापल्य है तब तक तत्व वार्ता कहा, तब तक देहाभिमान रहता है, जब तक ममता रहती है तब तक उद्योग में वेग रहता है, तब तक संकल्पों की श्रृंखला नहीं कटती है, जब तक मन में स्थिरत्व नहीं तब तक शास्त्र का चिंतन नहीं, जब तक गुरु की कृपा नहीं तब तक तत्व का ज्ञान की कथा कहा। तप, व्रत, तीर्थ यात्रा, जप, होम, पूजा, वेदों, शास्त्रों का आगम आदि की कथा जब तक तत्व ज्ञान नहीं होता तब तक चलती है। हे गरुड़, इसलिए सब प्रयत्न से चाहे किसी भी अवस्था में हो, यदि मुक्ति की इच्छा रखते हो तो सदा तत्वनिष्ठ बने। आध्यात्मिक, अधिदैवक, अधिभौतिक तीन तापों से संतप्त जीव मोक्ष रूपी वृक्ष का आश्रय लेता है। उसका धर्म और ज्ञान वे फूल, स्वर्ग, मोक्ष ये फल है। इसलिए श्री गुरुमुख से ज्ञान द्वारा आत्म तत्व को जानना चाहिए, जिससे घोर संसार बंधन से जंतु मुक्त हो जाता है। सुनो, तुमको इस समय तत्वज्ञाता का मरणांत कृत्य कहता हूँ, जिसके द्वारा उसको ब्रह्म संज्ञक मोक्ष प्राप्त होता है। अंत समय के आ जाने पर निडर हो, अनासक्ति रूपी तलवार से शारीरिक सुख की वासना, स्त्री, पुत्र, पुत्री के प्रति ममता हटा दे, उनका त्याग करने की कोशिश करे, मोह माया से मुक्त हो। तीर्थशाली पुरुष घर से निकलकर पुण्य तीर्थ जल से स्नान कर पवित्र हो, एकांत जगह पर विधिवत कथित आसन पर बैठे। अपने मन में शुद्ध त्रिवृत्त पर ब्रह्माकर ओमकार का अभ्यास कर, श्वास को रोककर ब्रह्म जीव मंत्र बीज स्मरण करते हुए मन का निग्रह करे। बुद्धि रूपी सारथी वाले मन के द्वारा विषय से रोक कर के फेरे में पड़े हुए मन को अच्छे कार्य में बुद्धि द्वारा परिवर्तन करे। परम धाम रूप ब्रह्म, परम पद रूप ब्रह्म मैं हूँ, ऐसी भावना को निरूपाधि आत्मा में अपने मन द्वारा स्थापित करे। एकाक्षर ब्रह्म ओमकार का जप तथा मेरा स्मरण करते हुए अपने शरीर को जो तत्वज्ञानी त्यागते हैं, उनको उत्तम गति प्राप्त होती है। जहाँ ज्ञान वैराग्य से वर्जित दाम्भिक जन नहीं जाते, वहां सुधी जनों को उत्तम गति मिलती है। मैं इस संबंध में तुमको कहता हूँ, जो मान तथा मोह से वंचित है, जिन्होंने आसक्ति रूप दोष को जीता है, अध्यात्म ज्ञान में जो नित्य स्थिर है, जो निष्काम सुख दुख द्वंद्वों से मुक्त हो गए हैं, ऐसे ज्ञानी पुरुष उस परम पद को प्राप्त करते हैं। ज्ञान कुंड में सत्य रूप जल भर राग द्वेष मल को दूर कर जो मानस तीर्थ में स्नान करता है, उसको मोक्ष मिलता है। बितरागी हो जो अनन्य भाव से मुझे बचता है, उस पूर्ण प्रज्ञ प्रसन्न आत्मा को मोक्ष मिलता है। जो घर छोड़ मरणोत्सुक हो तीर्थ में निवास करता है, मुक्ति क्षेत्रों में जो मरता है, उसको मोक्ष मिलता है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंती, द्वारिका ये 7 पुरिया मोक्ष को देने वाली है। हे गरुड़, इस प्रकार ज्ञान वैराग्य सहित सनातन मोक्ष को कहा, जिसको सुनने मात्र से भी मोक्ष प्राप्त होता है। तत्वज्ञ को मोक्ष मिलता है, धार्मिकों को स्वर्ग मिलता है, पापियों को दुर्गति मिलती है और वे खगादी योनि में पैदा होते हैं और मरते हैं। हे गरुड़, इस प्रकार सब शास्त्रों का सारांश 16 अध्यायों में मैंने सुनाया, निरूपण किया। अब तुम्हें मैं क्या सुनाऊं? तुम्हें क्या सुनने की इच्छा है? सुत जी बोले, हे राजन, भगवान के मुख से यह सुनकर गरुड़ उनको बारंबार नमस्कार कर हाथ जोड़कर बोले, हे भगवान नारायण, हे देवाधिदेव, हे नाथ, हे प्रभु, आपने अमृत वचन सुनाकर भवसागर से उद्धार किया, मेरा संदेह दूर हो गया, मैं कृतकृत्य भी हो गया, इसमें संशय नहीं। ऐसा कहकर गरुड़ चुपचाप स्थित हो ध्यान अवस्थित हो गए। जिनके स्मरण से दुर्गति दूर होती है और पूजन योग से सदगति देते हैं, जो अपने निज भक्तों को मुक्ति देते हैं, वह हरि भगवान मुझे भवसागर से बचाए।
ओम इति श्री गरुड़ पुराणे सारुद्धार भगवद गरुड़ संवाद मोक्ष धर्म निरूपणम नाम षोडशोऽध्यायः संपूर्णम। श्री नारायण अर्पणमस्तु। तो ये था गरुड़ पुराण प्रेत कल्प सारुद्धार का अंतिम 16वां अध्याय। आपको यह विषय और वीडियो कैसा लगा अवश्य मुझे बताइए, और अगर आपको यह विषय और वीडियो पसंद आए बिना भूले वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। और अभी तक आपने हमारे गरुड़ पुराण के पूरे अध्याय को नहीं सुना है तो आने वाले वीडियो में आपको मैं सुनाऊंगा पूरे प्रेत कल्प सारुद्धार का संपूर्ण सार, जो सुनने मात्र से भी आपको पूर्ण गरुड़ पुराण का फल प्राप्त होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम गणेश, जय श्री कृष्ण।